गुड मॉर्निंग बच्चों। तो फिर से स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम गार्डियन में। तो बच्चा सब आप सब ने थंबनेल देखा होगा और आई होप सो कि आप सब थंबनेल देख करके ही इस चैनल पर आए हो और ये वीडियो देखने आए हो। आप देख सकते हैं जो आपके स्क्रीन पर है वो है क्या, तो क्लास टेंथ इंग्लिश लिटरेचर के हम लोग देखने वाले हैं द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। जो कि चैप्टर नंबर 6 है आपका। कितना चैप्टर नंबर 6 है आपका। उसके देखेंगे क्वेश्चन आंसर के। किस बुक के, तो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के। देख सकते हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के जो आपका एनसीईआरटी बुक है उसके हम लोग को देखेंगे क्या क्या, तो हार्ड वर्ड मीनिंग देखेंगे और क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट हमारे चैनल पर आप जाकर के चेक कर लेना, विजिट कर लेना। आप लोग का जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है, इसके हमने वीडियोस पूरा का पूरा चैप्टर 7 तक अपलोड कर रखा है। ठीक है, तो चैप्टर 7 तक आप लोगों को पूरा का पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर। ठीक है, क्वेश्चन एंड आंसर ये सारे के सारे आपके करा दिए जा चुके हैं चैप्टर 7 तक। ठीक है, चैप्टर 7 तक 8 की वीडियो भी आज आ जाएगी आपको। चैप्टर 8 की भी वीडियो आप लोग को मिल जाएगी। द हेक ड्राइवर की आपकी जो चैप्टर 8 है उसका वीडियो आज आप लोगों से मिल जाएगा। ठीक है, और ये सारे के सारे जो आपके जो नोट्स है, जो सारे के सारे आपको, अगर ये जो आप वीडियो देख रहे हो, ये जो आपका जो लिखा हुआ है, ये अगर आपको PDF के तौर पर चाहिए होगा तो वो भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वो भी आपको मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट आप हमें कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ID आप देख सकते हैं, इंस्टाग्राम ID है एग्जाम गार्डियन। ठीक है, आप इस पर फॉलो कर लीजिए। वहां भी आप लोग को ऐसे ये सारे के सारे PDF सेंड कर दिए जाएंगे। नहीं तो टेलीग्राम की ID भी आप वहां पर भी हमें जाके फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम भी सेम है, वहां पर भी आपको ये नोट्स मिल जाएगा। और नहीं तो हमारे यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में जाकर के वहां से हमारा व्हाट्सअप नंबर ले लीजिए। वहां से भी अगर आप व्हाट्सअप पर भी मैसेज करोगे तो आपको PDF के तौर पर नोट्स ऐसे सेंड कर दी जाएगी। जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है द थीफ्स स्टोरी, उसको आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। 6,000 प्लस उस पर से व्यूज़ भी जा चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ऐसे हमारा इतना सपोर्ट किया। ये जो वीडियो है इसमें हम लोग जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है इसके क्या देखने वाले हैं, तो चैप्टर नंबर हम लोग देख सकते हैं जो कि 6 है आपका, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट उसको। और मेरा मोटो ही था कि एग्ज़ाम के पहले तक जो भी आपका होगा सेकेंड बुक यानी कि फुटप्रिंट्स, ज़्यादा क्वेश्चन आपके सेकेंड बुक से ही आते हैं। फर्स्ट बुक से तो भाई essay 1 essay 2 उसमें ख़त्म कर दिया जाता है, लेकिन सेकेंड बुक से आपका क्वेश्चन आता है तो हमने उसको ऐसे फिनिश करना है। तो 2 से 4 क्लास में ऐसे फिनिश हो जाएगा। काफ़ी लेट हो हमसे वीडियो आ रहा है, इसके लिए से माफ़ करना। 10th की वीडियो काफ़ी लेट हो गई है। ठीक है, तो आई होप सो कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखोगे। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ताकि ऐसी वीडियोस की आपको ऐसे नोटिफिकेशन मिलती रहे। पिछला डे हम लोग लास्ट डे जो है नेशनलिज्म इन यूरोप का ऐसे नोट्स हमने ऐसे अपने कम्युनिटी टैब में डाला था। आई होप सो कि आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो देख लेना, उसको ऐसे शेयर कर लेना। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में ऐसे भाषण 5 मिनट हो चुका है, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आप ऐसे वीडियो को आप देख सकते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि ऐसे वीडियो समझ में आए। ठीक है, चलिए आप देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पर क्या लिखा है। क्लास 10th का इंग्लिश लिटरेचर द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट चैप्टर नंबर 6 वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर। हम लोग इसमें कुछ वर्ड मीनिंग तो जरूरी नहीं होता है उतना, लेकिन हाँ क्वेश्चन आंसर सब हम लोग देखेंगे। क्या, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर आपका NCERT के हिसाब से। ठीक है, और VVI 2021 के लिए सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहला जो आप देख सकते हैं, पहला वर्ड मीनिंग है लीग का मतलब कोई खेल का जो होता है ना, लीग, क्रिकेट लीग हो गया, फुटबॉल लीग, उसको बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको संघ बोलते हैं। ठीक, याद रखिएगा। उसके बाद है इंटोमोलॉजी। ठीक है, इंटोमोलॉजी होता है जो इंसेक्ट का जो पढ़ाई होता है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट, उसको बोलते हैं इंटोमोलॉजी। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 3 स्टारलिंग है। ये एक आपका यूरोप का एक बर्ड है।
यूरोपियन बर्ड है ये, ठीक है। स्टारलिंग एक बर्ड है, आप गूगल पर सर्च करके देखना, आपको ऐसे पिक्चर आ जाएगा। स्टारलिंग एक बर्ड का नाम है। फोर्थ नंबर है आपका यूरेका। यूरेका होता है जब हम लोग कोई जीत वगैरह होता है, जश्न मनाते हैं, जब जीत जाते हैं किसी चीज़ में तो हम चीखते हैं ना, उसको बोलते हैं जीत की चीख, तो होता है यूरोका, ठीक है, यूरेका, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कैन्यूइस्ट। कैन्यूइस्ट का मतलब होता है जो नाव चलाते हैं, नाव चलाने वाले को हम लोग कैन्यूइस्ट बोलते हैं, चलाने वाला, ठीक है बच्चा। तो यही था वर्ड मीनिंग जो कि आपने ऐसे देख लिया, कवर अप हो गया, वर्ड मीनिंग में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए 2021 के लिए बता दिया, अभी भी आई है 2021 के लिए। चलो ये सेम चीज़ आपको पीडीएफ के तौर पर मिलेगा, तो थोड़ा ये सब गंदा होगा तो ऐसा मत सोचना कि सर कितना गंदा करके बनाए हैं, तो ये सेम चीज़ मिलेगा। चलो आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर पर, जो कि शॉर्ट टाइप है। पहले आपका देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पर शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस 2021 के लिए, ठीक है, जो कि 2 मार्क्स में पूछा जाता है, 2 मार्क्स में, ठीक। चलिए तो पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एब्राइट्स लाइफ। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कैसे जो बुक है वो आपका टर्निंग पॉइंट बन गया, जो रिचर्ड एब्राइट है उसके लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। तो अरे बउआ सब, जो आपका द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट है वो तो रिचर्ड एब्राइट्स पर के लाइफ पर ही है, तो यही पूछ रहा है कि जो उसकी मम्मी ने जो बुक दिया था, अगर बुक पढ़े होगे, चैप्टर पढ़े होगे, तो उसमें मैंने बताया है कि उसकी मम्मी ने कुछ बुक्स दिए थे जो कि यहाँ पर कैपिटल आर होगा, तो ये जो रिचर्ड है, रिचर्ड एब्राइट्स के लाइफ का ऐसा टर्निंग पॉइंट बना था, ठीक है। तो कैसे, तो वही आंसर देख सकते हैं आप यहाँ पर स्क्रीन पर। आप चाहो तो आप खुद से आंसर दे देना, नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप ऐसे आंसर दे सकते हैं। चलो आंसर है पहला, और राइटिंग देखो, अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो हम पढ़ दे रहे हैं, इसीलिए आप ऐसे देख लेना। द बुक अबाउट मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेशन टू सेंट्रल अमेरिका। देखो जो बुक था वो एक बटरफ्लाई की प्रजाति है, उस पर उसके माइग्रेशन का, ये मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के ऊपर है, वो आधारित था। क्या कहता है, तू सेंट्रल अमेरिका से था। ओपन द न्यू वर्ल्ड ऑफ साइंस, एक नया दुनिया साइंस का खोल देता है। टू द एगर यंग माइंड, मतलब जो आपका रिचर्ड सेब्राइट है वो तो भाई इच्छुक है जानने के लिए, सीखने के लिए, उसके आगे नया साइंस का दुनिया ऐसे खोल देता है। द बुक इन्वाइटेड रीडर्स हेल्प्स टू, बुक जो है वो जो पढ़ता है उसे मदद करता है, कैसे, स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन, जो बटरफ्लाई में तो सर्दियों में या फिर गर्मियों में एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, उसके बारे में बुक वो था। एब्राइट स्टार्टेड टू टैग द बटरफ्लाइज, जो एब्राइट है वो ऐसे बटरफ्लाइज को टैग करना शुरू करते हैं। दस द बुक वाज अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, और यही सब कारण से जो बुक इतना सारा जो लिखा हुआ था बटरफ्लाइज के बारे में, ये सब चीज़ ऐसे टर्निंग पॉइंट बन जाता है एब्राइट के लाइफ में। किसके लाइफ में बच्चा सब, एब्राइट के लाइफ में, जो कि आपका रिचर्ड एब्राइट है उसके लाइफ का ऐसे टर्निंग पॉइंट बनता है। तो देख लिए कैसे ऐसे रिचर्ड एब्राइट का ऐसे टर्निंग पॉइंट बना एक बुक। आई होप सो कि इसमें डाइट नो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 की तरफ। चलिए, और ये अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछते थे VBI में से एक है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर। हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम, कैसे उसकी मदर जो है हेल्प की थी, कैसे रिचर्ड की मदर, किसकी मदर, रिचर्ड एब्राइट की मदर कैसे ऐसे उन्हें हेल्प की। तो देखो किसी की भी माँ हर चीज़ सिखाती हैं, ठीक है, पहला टीचर किसी भी की भी वो माँ ही होती हैं, तो याद रखिएगा। हिज मदर हेल्प्ड हिम अ लॉट, कह रहा है कि उनकी जो माता श्री थी वो बहुत ज़्यादा ऐसे रिचर्ड एब्राइट की मदद की। शी वॉज हिज ओनली कंपेनियन, शी फाउंड वर्क फॉर हिम, जो रिचर्ड एब्राइट था केवल और केवल मतलब वो उसी के बारे में सोचती थी, और वो जो रिचर्ड एब्राइट है उसके लिए से उसकी मम्मी काम भी खोजा करती थी, ठीक है, ताकि वो माइंड उसका बिजी रहे। आगे के पेज में आते हैं, टर्न करते हैं, तो आगे देखिए, आगे कहता है आप देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पर। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, उसकी जो माता श्री है वो उन्हें क्या करती थी, घुमाने ले जाया करती थी ट्रिप्स वगैरह पर। शी बाउट मैनी इक्विपमेंट्स फॉर हिम, और यहाँ तक कि इक्विपमेंट, साइंस में विज्ञान में अगर मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो उसके लिए ढेर सारा इक्विपमेंट्स भी ऐसे वो ऐसे उन्हें दिया करती थी खरीद करके। शी बाउट मैनी इक्विपमेंट्स फॉर हिम सच एज, और क्या क्या इक्विपमेंट्स खरीद कर दी थी, तो टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमराज एक्सेट्रा, ये सब चीज़ ऐसे खरीद करके ऐसे वो
दी हुई थी अपने बच्चे को, रिचर्ड एब्राइट को। ये सारा चीज़ आपसे पूछ सकता है, तो आप ऐसे इसको अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। उसके बाद इनफैक्ट शी इनकरेज्ड हिम अ लॉट, यहाँ तक कि बढ़ावा भी देती थी उसकी माँ कि ये तुम काम करो ताकि तुम्हें से सक्सेस बढ़ेगा, तुम्हें से आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो देख लिए माता श्री कितना कुछ करती हैं। चलिए क्वेश्चन आते हैं 3 की तरफ। What lesson does Ebright learn where he does not win anything at a science fair? कह रहा है क्वेश्चन आपसे कि जो रिचर्ड एब्राइट है उसने क्या सबक सीखा जब साइंस के फेयर में, यानी कि जो साइंस का जो फेयर उनके स्कूल में लगा था उसमें जब कुछ भी नहीं जीता तो क्या सीखने को मिला रिचर्ड एब्राइट को, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट में से एक है। चलिए तो देखते हैं, कहता है When Ebright did not win anything at a science fair, जब एब्राइट कुछ भी नहीं जीता साइंस फेयर में तो उसने क्या सीखा? He learned that one should try to do real experiments. उसने सीखा कि अगर कोई कुछ करना चाहता है उसको रियल एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है, ठीक है। इंस्टीड ऑफ मेकिंग अ नीट डिस्प्ले, उसको अगर किसी चीज़ को जीतना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक रियल एक्सपेरिमेंट हो, ना कि उसका दिखावा हो, मतलब पेजों पर ऐसे हम लिख करके ऐसे दिखाए, नहीं नहीं नहीं, एक्सपेरिमेंट करके दिखाना होगा। हीज एंट्री वाज अ नीट डिस्प्ले, ये मीट नहीं नीट है, ठीक है। लेकिन जो रिचर्ड एब्राइट ने जो ऐसे काम किया था वो सिर्फ एक डिस्प्ले था, दिखाना था, अच्छा खासा सुंदर सा डिस्प्ले था। ऑफ स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज विच ही शोड अंडर अ माइक्रोस्कोप, लेकिन रिचर्ड एब्राइट ने ऐसे एक बस माइक्रोस्कोप लिया और ऐसे फ्रॉग का टिश्यू को ऐसे दिखा दिया था। तो भाई ये तो जाहिर सी बात है, कोई भी अगर किसी चीज़ को देखेगा तो देख सकते हैं माइक्रोस्कोप से, तो ये तो भाई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ। तो ये चीज़ सीखा रिचर्ड एब्राइट कि मैं जीता नहीं कोई बात नहीं, लेकिन वो सीखा कि नीट एक्सपेरिमेंट, कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी जाकर के ऐसे हमको जीत मिलेगा, ठीक है। तो यही सीखने को मिला था रिचर्ड एब्राइट को। चलिए क्वेश्चन में आते हैं 4 की तरफ। 4 क्या कहते हैं, देखिएगा ध्यान से। व्हाट एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रोजेक्ट डज ही देन अंडरटेक, ये 2 बार डज लिखा गया, एक को काट दीजिएगा, ठीक है। कह रहा है कि क्या क्या एक्सपेरिमेंट और प्रोजेक्ट है वो बनाने में जुट गया, ठीक है। He then undertake the project to find out the cause of viral disease, वो एक प्रोजेक्ट में लगा कि कैसे ये वायरल डिजीज का काउज, क्या क्या काउज होता है उसके प्रति वो उसमें प्रोजेक्ट में लग गया। That kills nearly all monarch caterpillars every few years, वो ये ढूंढने में लग गया कि जो कैटरपिलर्स हर साल जो मारे जाते हैं उसका वायरल डिजीज आखिर काउज क्या है, तो ये ढूंढने में से वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट में अपना लग गया। तो ये भी एक VVI में से एक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आते हैं 5 की तरफ। What are the equalities that go into making a scientist? देखो क्या क्या इक्वलिटी होना चाहिए, मतलब कि क्या क्या क्वालिटीज़ भी होना चाहिए एक साइंटिस्ट बनने के लिए, ठीक है। तो देखिए द क्वालिटीज़ दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट आर, देखो क्या क्या होना चाहिए, तो वो देखो स्टार्टिंग विथ अ फर्स्ट रेट माइंड, मतलब कि अपना एकदम पूरा का पूरा जो दिमाग है उसके साथ शुरुआत करो, पूरे के पूरे माइंड को शांत रख के शुरुआत करो। एडिंग क्यूरियोसिटी, कुछ जानने की, नया सीखने की एकदम क्यूरियोसिटी होना चाहिए कि हाँ मुझे ये जानना है, एकदम जागरूक होना चाहिए, एकदम इच्छुक होना चाहिए, ठीक है। एंड मिक्सिंग इन द वेल टू विन फॉर द राइट रीजन, और उसको एक शेक करो, मिला दो एक ऐसे रीजन के साथ कि हमको जीतना है, उसमें उसको मिक्स कर दो। वन शुड ट्राई टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड, और जो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं उसे अपना बेस्ट जॉब देना होगा, मतलब कि उसे अपना पूरा का पूरा इसमें समर्पण देना होगा कि हमको ये काम करना है, तो इसमें हम पूरा के पूरे लीन हो जाए, ठीक है। तो बच्चा सब शॉर्ट टाइप का अगर बात की जाए, शॉर्ट टाइप का अगर कहानी बात किया जाए तो शॉर्ट टाइप आपका खत्म हो गया, ठीक है। शॉर्ट टाइप 5 ही था, ये कंप्लीट हो गया, आपका कंप्लीट हो गया। कोई अगर डाउट हो गया तो कमेंट में हमें पूछ लेना, कमेंट करके पूछ लेना, एकदम बेझिझक हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, नहीं तो हमारे तीनों जगह इंस्टाग्राम टेलीग्राम सब जगह से हमें कमेंट करके पूछ लेना, वहाँ भी मैसेज करके पूछ लेना, हम बताएंगे। तो बच्चा सब ये था आपका शॉर्ट। अब लॉन्ग देखेंगे जो कि वाकई में लॉन्ग आपको दिखेगा ही, और लॉन्ग सच में उसका आंसर भी है, ठीक है। लॉन्ग का क्वेश्चन काफ़ी लंबा था जिसके कारण से मैंने शॉर्ट क्वेश्चन हाफ क्वेश्चन लिखा है। मैं वीडियो में क्वेश्चन को ऐसे रीड आउट कर दूंगा, आप एक बार पढ़ देख लेना, उसके बाद ऐसे वो क्वेश्चन अपने बुक से मिला लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन लॉन्ग होने के कारण ऐसे मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है लॉन्ग में, शॉर्ट क्वेश्चन हाफ क्वेश्चन ऐसे लिखा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, यहाँ तक अगर आ चुके हो तो बस 2-3 क्वेश्चन और है, उसको ऐसे पूरा ध्यान से देख लीजिए। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो आप देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पर, यहाँ देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पर, जो कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का ऐसे क्या है 2021 के लिए हम लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को ऐसे देखने वाले हैं। तो चलिए फिर ऐसे शुरुआत करते हैं।
पहला क्वेश्चन है आपसे लॉन्ग वाला, ध्यान से देखिएगा। कहता है हाउ कैन वन बिकम अ साइंटिस्ट, एन इकोनॉमिस्ट, अ हिस्टोरियन। कैसे कोई आदमी एक साइंटिस्ट बन सकता है, एक अर्थशास्त्री बन सकता है, तो एक इतिहासकारी बन सकता है, मतलब कि इतिहास लिखने वाला बन सकता है। ये क्वेश्चन है, आप एनसीईआरटी में मिला लेना। उसके बाद है, इसके बाद फुल स्टॉप, उसके बाद है डज इट सिंपली इन्वॉल्व रीडिंग मैनी बुक्स ऑन द सब्जेक्ट। क्या सिर्फ और सिर्फ कोई आदमी बुक के सब्जेक्ट को पढ़ के ऐसे ये सब चीज़ बन सकता है। डज इट इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग, या फिर ऑब्जर्व करना पड़ेगा, थिंकिंग एंड डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, या ये सब ऐसे थिंक सोच करके बनेगा, या फिर एक्सपेरिमेंट करने के बाद। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन था, जो कि आप क्वेश्चन मैंने रीड आउट कर दिया है, आप इसको ऐसे मिला लेना, उसके बाद इसको देख लेना, ठीक है। तो चलिए आंसर देखते हैं। तो देखो, एक बात तो फैक्ट है, अगर कोई बड़ा आदमी बनना है, साइंटिस्ट बनना है, एक्सपेरिमेंट करना है, बहुत कुछ करना है, तो देखो कोई भी आदमी सिर्फ बुक को रट करके नहीं बन सकता। उसको अपना दिमाग लगाना होगा, उसको ऐसे बाहरी आउटरी जो चीज़ें हैं उसको समझना होगा, तभी जाकर के वह काम कर सकता है, ठीक है। तो चलो, कहता है क्या है, पहला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सिंपली रीडिंग मैनी बुक्स कैन नॉट मेक अ साइंटिस्ट। साफ साफ पहले लाइन में मैंने लिख दिया है कि अगर आप ढेर सारा बुक पढ़ोगे तो आपको साइंटिस्ट तो बनने नहीं देगा भाई। सिर्फ अगर आप सिर्फ और सिर्फ बुक्स पढ़ते हो तो ये भूल जाओ कि आप साइंटिस्ट बन जाओगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मेकिंग साइंटिस्ट इज क्यूरियोसिटी। देखो, अगर जागरूकता है, चाह है, सीखने की एकदम इच्छा, अंदर से क्यूरियोसिटी है, उफान मार रहा है कि नहीं हमको वो चीज़ सीखना है, तब जाकर के आप ऐसे साइंटिस्ट या फिर इंजीनियर या फिर कुछ भी बन सकते हो। तो सबसे बड़ा महत्व रोल होता है क्यूरियोसिटी का किसी भी चीज़ में। अगर क्यूरियोसिटी नहीं है, इच्छा नहीं है, तब तो भाई कोई फायदा नहीं है। तो ये पूछ रहा है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मेकिंग साइंटिस्ट इज क्यूरियोसिटी। इट इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग, थिंकिंग एंड डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। इसमें आपका ऑब्जर्विंग भी आ जाएगा कि हाँ भाई उस चीज़ को ऑब्जर्व करना है, सोचना भी है, और डूइंग एक्सपेरिमेंट सब करना है, तब जाकर के ऐसे हम सही काम करेंगे, जीतेंगे। अ साइंटिस्ट वर्क इज टू रिसर्च एंड फाइंड नेक्स्ट थेसिस थ्योरीज। जो साइंटिस्ट का काम होता है वो होता है रिसर्च करना और थ्योरीज को ऐसे फाइंड करना। इट कैंट बी डन विदाउट एक्सपेरिमेंट, और ये बिना एक्सपेरिमेंट के तो हो नहीं सकता है। तो इसीलिए बाबूआ, अगर आपको साइंटिस्ट बनना है, इकोनॉमिस्ट बनना है, हिस्टोरियन बनना है, तो सबसे जरूरी है कि आपको क्यूरियोसिटी होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं लॉन्ग का, जो कि लास्ट भी है क्वेश्चन आपके चैप्टर का। लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी लंबा है, बेहद लंबा है, लेकिन 5 नंबर के लिए इनफ है, ठीक है। क्वेश्चन 2 कहता है, देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पर, यू मस्ट हैव रीड अबाउट सेल्स एंड डीएनए। सही बात है, बायोलॉजी क्लास 10 में आप लोग पढ़े ही होंगे सेल्स और डीएनए के बारे में। योर साइंस बुक में एकदम पढ़े। डिस्कस रिचर्ड एवराइट्स work in the light of what you have studied. If you get an opportunity to work like Richard Everett on project and experiment, which field would you like to work on the and why? तो ये सब पूछ रहा है कि अगर आपको रिचर्ड एवराइट की तरह आपको अगर मौका मिला जाए तो आप क्या करोगे और क्या क्या काम करोगे, ठीक है। तो चलो उसका आंसर देते हैं, देखते हैं यहाँ पर। यस, वी हैव रीड अबाउट सेल्स एंड डीएनए इन आवर साइंस बुक। तो भाई जाहिर सी बात है, आप लिख देना। अब डीएनए क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा मैंने बता दिया है, ताकि कोई दिक्कत ना हो जो नहीं जानते हैं। डीएनए इज अ सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। डीएनए एक सब्सटेंस होता है न्यूक्लियस सेल में, डैट कंट्रोल हेरिडिटी, जो कि हेरिडिटी मतलब कि वंशज, जो आप नहीं देखते कि पापा से शक्ल मिलता है बेटा का बेटी का, तो वो हेरिडिटी होता है, हेरिडिटी कैरेक्टर्स होता है, तो वो कंट्रोल करता है। डीएनए से ही आप लोग का फेस मैच करता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये कह रहा है कंट्रोल करता है हेरिडिटी को। नेक्स्ट है, रिचर्ड एवराइट्स फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वाज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यू। जो रिचर्ड का जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था वो था फ्रॉग के टिश्यू पे, ठीक है, विच ही शोड अंडर अ माइक्रोस्कोप, जो कि उसने माइक्रोस्कोप के अंदर दिखा दिया था। फॉर हीज 8th ग्रेड प्रोजेक्ट, जो कि 8th क्लास के लिए प्रोजेक्ट था, ही ट्राइड टू फाइंड द काउज ऑफ वायरल डिजीज किलिंग। देखो, अब उसका जब 8 में पूछा तो वो एक नया का प्रोजेक्ट जो ढूंढा वो क्या था, वो फाइंड करने लगा, काउज कारण को देखने लगा, वायरल डिजीज जो कि सारे के सारे मोनार्क जो आपका कैटरपिलर था उसको हर साल ऐसे मार देता है। कौन सा ऐसा बीमारी था उसको ऐसे वो ढूंढने लगा रिचर्ड एवराइट। एवराइट थाउट दैट अ बीटल माइट कैरी द डिजीज। एवराइट को लगा कि बीटल आप देखे हैं बहुत सा बीटल होता है, बग आप टाइप का रहता है, तो बीटल शायद वो ऐसे डिजीज को ऐसे लेकर के जाता है। फिर बोलता है ही मेड एफर्ट्स टू रेज कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ पेटल्स। देखो, और उसके बाद वो एफर्ट्स करने लगा, कोशिश करने लगा कि जो बीटल्स वगैरह है वो क्या करे,
ही मेड एफर्ट्स टू रेज कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स। बीटल्स के प्रेजेंस में वो एफर्ट करने लगा कि कैटरपिलर्स का ऐसे बढ़ोतरी हो। ही डिडंट गेट एनी रिजल्ट, लेकिन वो कोई भी रिजल्ट नहीं पाता है। उसके बाद देन ही बिगेन हीज रिसर्च ऑन द लाइफ ऑफ सेल। उसके बाद ऐसे वो सीधा लाइफ ऑफ सेल पर ऐसे वो रिसर्च करने लगता है। तो ये था भाई रिचर्ड के बारे में, रिचर्ड ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया, क्या क्या किया। अब अगर आपको मौका मिलता है तो आप क्या करोगे, उसका आंसर देखो। उसका आंसर यहाँ थोड़ा सा छोटा छोटा मैंने लिखा है, क्योंकि सोचा कि नेक्स्ट पेज में क्या डालना है, इसलिए तो उसको से आप मैनेज कर लेना, मैं पढ़ देता हूँ। इफ़ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी, मैंने अपने लिए लिखा है, अगर आपको जैसा लिखना हो आप अपना देख लेना। अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है, वर्क लाइक रिचर्ड एब्राइट, रिचर्ड जैसे काम कर रहे थे उसके तरह मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है एक प्रोजेक्ट या एक्सपेरिमेंट पे, तो आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई वर्क, तो मैं अपने वर्क को ऐसे बढ़ाना चाहूँगा ऑन हिज प्रोजेक्ट्स एंड एक्सपेरिमेंट। इट इज़ बिकॉज वन कैन डू अ लॉट इन दिस फील्ड, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कोई एक्सपेरिमेंट है तो उसमें लोग काफ़ी कुछ काम कर सकते हैं, बहुत कुछ होता है। दिस फील्ड हैज़ अ वाइड स्कोप, और इस फील्ड में मतलब एक्सपेरिमेंट में, साइंटिस्ट वाला में बहुत ज़्यादा बड़ा स्कोप है। सरकार लोग काफ़ी हैवी पैकेज भी देती हैं साइंटिस्ट लोग को, ठीक है। तो बच्चा सब आई होप कि आप लोग को ऐसे समझ में आया होगा। ये था आप लोग का क्वेश्चन एंड आंसर एंड क्या था आपका वर्ड मीनिंग, सारा आपका कंप्लीट हो गया। मैंने चैप्टर भी समझा रखा है, आप चैनल पर जाना हमारे यूट्यूब पर, उस पर आके आपको चैप्टर भी मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ आपका, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट कंप्लीट हो गया। आज कौन सा डे है, आज मंडे है, ठीक है। आज आपको चैप्टर 8 का द नेकलेस का भी मिलेगा, द नेकलेस का भी क्वेश्चन एंड आंसर एंड वर्ड मीनिंग सब मिलेगा, आज ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर चैप्टर नंबर 8 हम लोग पढ़ लेंगे आज ही, ठीक है। तो सारा का सारा टाइम आपको मिल जाएगा, इस वीडियो के बाद ही आपको सब मिल जाएगा, तो आप फिर से तैयार रहना, ठीक। तो आई होप कि इतना सब आप लोग को समझ में आ गया होगा। और यहाँ तक अगर आ चुके हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। चैनल बड़ा होगा तो हम लोग ऐसे जा करके कुछ काम भी कर सकते हैं, ताकि आप लोग को भी ऐसे हम संवार सकें, ठीक है बच्चा सब। तो इंग्लिश के लिए आज का जो क्लास था, अभी का जो क्लास था, इतना ही था। क्वेश्चन आंसर इतना ही था। आप एनसीईआरटी बुक से ऐसे मैच कर लेना। अगर कोई क्वेश्चन छूट गया होगा तो हमें कमेंट कर देना, हम ऐसे उसको ऐसे आंसर आप लोग को ऐसे कर देंगे। ये जो शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन था वो मैंने बुक के बीच से निकाला था, ठीक है। लॉन्ग तो आपके बुक के बीच में है, लेकिन बुक के इंटेक्स में है, लेकिन शॉर्ट टाइप मैंने बुक के बीच से सब निकाला है, ताकि आप लोग का एग्जाम में आसानी हो, ठीक है। तो आई होप सो बच्चा सब आपको कि समझ में आया होगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आज ही आप लोग को मिल सकता है द नेकलेस का, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। उस वीडियो पर भी हमें आप लोग का अच्छा रिस्पांस चाहिए, अगर आप देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और पिछला वीडियो पे तो आपने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है, 6000 प्लस व्यूज़ भी आपने उस पर क्रॉस करा दिया है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे होम स्टे सेफ। और हमें कमेंट करके बताना कि हमारा पढ़ाना, इस तरह से पढ़ाने का स्टाइल आप लोग को कैसा लगता है। कुछ सुधारने की जरूरत है तो हम उससे सुधार करेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताना। और SST के जिसमें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक जितना भी है, सारे के PDF नोट्स आप लोग को ऐसे कम्युनिटी टैब में मिल जाएंगे, तो वहाँ से ऐसे आप कलेक्ट कर लीजिएगा। तो बच्चा सब आपका हमारे इस वीडियो पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारा साथ देते रहे, ताकि हम ऐसे और भी बड़ा फैमिली ऐसे यूट्यूब पर क्रिएट कर सके और आगे बढ़ सके, आप लोग को ऐसे अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। तो बच्चा सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो स्टे सेफ और पढ़ते रहें और एग्जाम की तैयारी करते रहें। धन्यवाद।